हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे केदारनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग केदारनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दूसरा उत्तराखंड के 4 धाम, जिन्हें छोटा 4 धाम भी बोलते हैं, उसका भी पार्ट है। उत्तराखंड के 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा किया जाता है। अगर आप 4 धाम पूरे यात्रा कर रहे हैं, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के बारे में व्लॉग में पहले बता चुका हूं, आई बटन में उनके लिंक दिए हुए हैं। अब गंगोत्री धाम के बाद आप उत्तरकाशी में आपने स्टे किया, उसके बाद का मैं आपको बताता हूं। अगले दिन सुबह सुबह आप गुप्त काशी के लिए ड्राइव करिए। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं। आप दोपहर तक या शाम तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा आराम करिए। उसके बाद विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर के दर्शन करिए और शाम के टाइम पे आप अपना ट्रैकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिए। फिंगरप्रिंट देने होते हैं और आपकी जांच भी होती है कि आप ट्रैक करने में सक्षम है कि नहीं। अगले दिन सुबह दोस्तों आप गुप्त काशी से गौरी कुंड के लिए गाड़ी से रवाना हो जाइए। करीब 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गौरी कुंड से ट्रैक स्टार्ट होता है 16 किलोमीटर का केदारनाथ जी के लिए। 16 किलोमीटर का ट्रैक करने में करीब करीब 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो घोड़े, पालकी, इसकी आप बुकिंग करके आप इन सुविधाओं से भी जा सकते हैं। गौरी कुंड से जब हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो पहले आता है रामबारा पुल, फिर जंगल चट्टी, फिर भीमबली, फिर लिंचौली, फिर केदारनाथ बेस कैंप और इसके 1 किलोमीटर आगे केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो अन्य शिवलिंगों की तरह से गोल नहीं है, ये बैल के कुबड़ की तरह से। इसके बारे में किंवदंती है, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने अपने ही कुल के लोगों की हत्या करी। उसके लिए वो भगवान शिव से माफी मांगना चाहते थे। भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनका सामना करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भोले बाबा बोला जाता है जो भी उनके सामने आता है उसकी इच्छा मान ही लेते हैं। जब पांडव भगवान शिव को ढूंढ रहे थे तो भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। ये देख के उन्होंने जमीन में घुसने की कोशिश की तो भीम ने उनको पूंछ से पकड़ लिया। तो भगवान शिव ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन जिस जगह पे वो घुसे थे जमीन में, सिर्फ उनका कुबड़ बाहर था, वो जगह केदारनाथ है और उनके शरीर के अन्य हिस्से अलग अलग जगह से निकले। उन जगहों को पंच केदार बोला जाता है। जैसे रुद्रनाथ जी में उनका चेहरा निकला, तुंगनाथ जी जो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, वहां उनकी भुजाएं निकली। कल्पेश्वर में उनकी जटाएं, बाल निकले। मद महेश्वर में उनके शरीर का बीच का हिस्सा निकला, नाभि। तो ये पंच केदार मंदिर बने हुए हैं। इनके बारे में मैं एक अलग से व्लॉग भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, पांडवों ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना करी। बाद में आदि शंकराचार्य ने करीब 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल भी मंदिर के पास में ही है। और दोस्तों, जो मंदिर का पूजा समय है वो दोपहर के 3 बजे तक होता है। 3 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद होता है और मंदिर में जलाभिषेक 3 बजे तक ही होता है। तो जब आप ट्रैक करें सुबह तो ये ध्यान रखें कि आप 3 बजे के पहले पहुंचे तो आप जलाभिषेक कर पाएंगे। 3 बजे से 5 बजे मंदिर बंद रहेगा, आप आराम कर लें। 5 बजे के बाद मंदिर में दर्शन फिर से हो जाते हैं, लेकिन अब जलाभिषेक नहीं होता और शिवलिंग को छूना अलाउड नहीं होता। शाम को बाबा केदारनाथ का श्रृंगार राजा की तरह होता है, उनके दर्शन दूर से किए जा सकते हैं। उसके बाद आप नाइट हॉल्ट करिए। वहां पे कैंप्स भी हैं और होम स्टेज भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं। अगले दिन सुबह भी आप दर्शन करें
और फिर आप गौरीकुंड के लिए नीचे आ जाएं। इसके अलावा एक जगह और बड़ी अब फेमस देखने की है, उसको लोग बोलते हैं मोदी गुफा। वो गुफा है जहां 2019 में मोदी जी ने 24 घंटे के लिए ध्यान लगाया था और उसमें रहे थे। केदारनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस गुफा का नाम है रुद्र मेडिटेशन गुफा। इस गुफा में अटैच वॉशरूम और रुकने की व्यवस्था है, और इसकी बुकिंग और इसके किराया की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि किराया चेंज होता रहता है। वीडियो आप पता नहीं कब देखेंगे। इस गुफा में रुकने के लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। उसके बाद दोस्तों आप सुबह मंदिर में दर्शन करके ट्रैक करके गौरीकुंड आ जाइए, और गौरीकुंड से फिर आप रुद्रप्रयाग आ जाइए। नाइट हॉल्ट रुद्रप्रयाग में कर लीजिए। उसके बाद अगले दिन बद्रीनाथ जाना होगा। दोस्तों केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। फाटा, अगस्त मुनि, यहाँ से आप पहले से एडवांस में हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से आप सेम डे जाके और सेम डे वापस आ सकते हैं। आपकी फ्लाइट पर डिपेंड करता है। अगर फ्लाइट लेट है तो आपको नाइट हॉल्ट करना होगा। दूसरा, मौसम खराब होने में फ्लाइट नहीं उड़ती है। तो दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो एक दिन का बफर जरूर रखिएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की टाइमिंग का भरोसा नहीं होता। अगर सुबह 6 बजे वाली फ्लाइट नहीं उड़ी है और मौसम 12 बजे ठीक हुआ तो 12 बजे उड़ेगी, आपका शेड्यूल लेट हो जाएगा। तो एक दिन का बफर आप जरूर रखिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन केदारनाथ धाम के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।